थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित को नींद आने लगी। वेद भी पलकी भरी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। वन्या ने नींद को भी वही अपने डैड के बगल में सुला दिया। दोनों ब्लैंकेट के संवर कर लेते हैं। वह यक्षित की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। यह कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। अब आगे इसके साथ ही वन्या की आंख में से आंसू का एक बूंद निकलकर यक्षित के फेस पर आ जाता है, पर वह गहरी नींद में होता है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। वन्या बड़ी नजाकत से यक्षित को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पेन में, बट यू डोंट वरी, मुझे पता है चल गया कि आप दर्द को कैसे काम करता है। ये कहते हुए वो यक्षित के हाथों को चूम लेती है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपना हाथ यक्षित के हाथों में छुड़वाती है, यक्षित नींद में ही वन्या के हाथ को पकड़ लेता है। यक्षित ने इस तरह वन्या स्माइल करने लगती है। वह वहीं रुक जाता है। वह थोड़ी देर बाद तक दोनों डैड सन के निहारने लगते हैं, जो सोते हुए बेहतर क्यूट लग रहे थे। वेद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को भी पकड़ रख सो रहा था। वन्या ने अपने क्यूट वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बार उसने माथे को चूम लिया। फिर उसके डैड की तरह झुककर उसने सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने माथे को भी चूम लेता है। फिर वह किचन में आ जाता है लंच बनाने के लिए। उसने सोचा कि क्यों ना आज वह वेद और यक्षित की पसंद का खाना बनाए। युवावन ने तो पहले ही बता दिया था कि उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है, तो वन्या बस शुरू हो गई अपनी कुकिंग का जादू बिखेरने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद उसने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। किचन में उसके स्वाद का जादू एक बार फिर बिखर गया। अब सिंघानिया फैमिली में एक किचन में आदि खाने की खुशबू से ही पता चलने लगा था कि किचन में कौन से लंच बनाने के बाद वन्या अनिल जी के कमरे में गई। उन्होंने देखा कि वे एक किताब पढ़ने में बिजी थे। वन्या उनके बेड में बैठकर अनिल जी से वह किताब छीनते हुए उनसे चश्मे को निकाल देती है। वह कितनी तरह देखती हुई बोली, डैडी मैं कैसी हैं? आपकी तबीयत? अनिल जी अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लेते हुए बोले, बस मेरी बेटी के साथ के हाथों के जादू से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वन्या भी उनकी बातों सुनकर स्माइल करने लगती है और मन ही मन बोली, डैडी मैं जानती हूँ कि अपने मन में यक्षित को लेकर क्या है, बट क्यों, डोंट वरी, मैं आप दोनों के बीच के मन मुटावे को दूर करने में करके ही रहूंगी और एक बेटी का उसके सालों बिछड़े डैड की मिलाकर ही रहूंगी। वन्या को इस तरह से सोचता देख अनिल जी
उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहाँ खो गई तुम? कहीं भी तो नहीं डैडी। चलिए मैं आपको लंच के लिए बुलाने आई हूँ। अनिल जी वन्या के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। वन्या दादाजी के कमरे की तरफ गई और उन्हें भी लंच के लिए बुला लाई। युवामन और आस्तिक भी वादे करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए थे। दोनों किसी बात को लेकर बहस करने में लगे हुए थे कि दोनों के नाक में वन्या के बनाए खाने की टेस्टी खूबसूरत घूमने लगी। वो अपना बहस भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ चले गए। वन्या ने आपको लंच सर्व करने लिया और वहां खड़ी हो गई। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर चैतन्य दादाजी बोले, बेटा आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना और लंच कीजिए। वन्या दादाजी यच्छित और वेद ने भी लंच किए है, तो मैं उन दोनों को लंच करवाने के बाद ही लंच करूंगी। चैतन्य दादाजी ने वन्या के फिक्र भरे टोन में पूछा, बेटा आप कैसी है? यच्छित की तबीयत? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी, वो मैं अब पहले से काफी ठीक हो चुकी हूँ। दादाजी समझते थे कि वन्या के केयर का ही जादू है जिससे ये छेद इतना जल्दी रिकवर पाया है। यह कहते हुए वह किचन की तरफ चली गई। वह लंच की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि दोनों बाप बेटे अभी भी इत्मीनान से सो रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर वन्या को दोनों को बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन तो नहीं था पर उन्हें उठाने का और लंच करना भी जरूरी था, इसलिए वह लंच ट्रॉली को टी टेबल पे पास रखकर उन्हें जगाने के लिए बेड की तरफ चली गई। वह वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने गालों को थपथपा देखते हुए उससे उठाने लगी। बेटा चलो उठ जाओ, आपकी भूख लगी है। नहीं देखो माँ आपके लिए आपको फेवरेट डिश बनाई है। फेवरेट डिश का नाम सुनते ही वेद की आंख खुल गई। वह अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ उठा देता है। वन्या उसके उस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगती है और इसे अपने गोद में उठा लेती है। वेद उसकी गले में लिपटे हुए ही बोला, माँ वेदांशा को बहुत भूख लगी है। वन्या उसे सुनकर बोली, चलो बेटे अब तेरा वेद अपनी माँ के हाथों की बनी अपनी फेवरेट डिश से अपने इस छोटे से पेट की फील करेगा। वेद अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, ओके माम। फिर वन्या का ध्यान यच्छित पर गया जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। इसमें एक नजर सोते हुए यच्छित को देखा, फिर वेद की तरफ देखती हुई बोली, बेबी आप मम्मी को रेडी को उठाने में हेल्प करेंगी? वेद अपनी प्यारी आवाज से बोला, यह मम्मी। फिर वेद पागती मारकर अपनी डैडी के चेहरे को अपने हाथों से लेकर उसके गाल पर किस करता है, फिर अपने गाल पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपकी देते हुए बोला, डैडी उठिए, लंच हो जाए, टाइम हो गया, आपको भूख लगी है। मम्मी ने हाँ माली फेवरेट
डिश बनाई है। यह चित अपनी चेहरे पर नन्ही नन्ही हाथों का स्पर्श फील करके ये समझ गया था कि उसका प्यारा बेटा है। उससे जल्दी से अपनी आंखें खोल के और वेद के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए चूम लेता है। वेद अपने खिले हुए चेहरे के साथ बोला, ये मम्मी डैडी उठ गए, चलिए अब हम लंच करते हैं। ये चित वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वह अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इस दौरान वन्या ने चित की बहुत केयर की थी। उसे बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर जोर देने नहीं दिया, जिसकी बदौलत आज यह चित पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठ गए। वने ने दोनों के लिए लंच सर्व किया और वेद को अपने हाथों से खिलाने लगी। वने ने खाते हमेशा की तरह बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए वेद जल्दी जल्दी खाने लगा। वेद को खाना खिलाते वक्त वने की निहाय अच्छित की तरह चली गई, क्योंकि उसने अभी तक खाने का एक बाइट नहीं लिया था। वन्या उसकी तरह सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या आपको ये खाना पसंद नहीं आया? ये चीत वन्या की तरफ देखकर मासूम से शक्ल बनाते हुए बोले, मुझे भी आज मेरी बेबी की मम्मी के हाथों के से खाना है। वने तो ये चित की इस छोटे छोटे बच्चे वाली हरकत पर स्माइल कर रही थी। वेद भी बहुत एक्साइटेड था एक देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मी उसकी डैडी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी। यह चित की इस हरकत पर उसकी इस देखते हुए बोली, आप पता है, अभी आप बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहे थे। इच्छित तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज तो मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना खाना है। इच्छित की बच्चे वाली जिद को देखकर वन्या उसे ज्यादा परेशान न करते हुए उसके प्लेट से एक वाइट लेकर इच्छित को खिलाने लगती है। इच्छित किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या की हाथों से खाना खाता है। यह देखकर वेद बहुत खुश हो जाता है। इच्छित को पता था कि सबके खाना खिलाते वन्या तो लंच करने भूल ही गई होगी। वह अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर वन्या को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए अपने लंच कंप्लीट करते हैं। बाद में एक सर्व आकर टी टेबल को क्लीन कर देता है और लंच की ट्रॉली ले जाता है। वन्या वेद को लेकर उसके रूम में आ जाती है। वह उसकी तरफ देखती हुए बोली, तो बेबी अब अपनी नींद करनी है या खेलना है? वेद वन्या की तरफ देखते हुए बोला, माँ वेदांशा ने बहुत सारी नींद कला ली, अब उसे खेलना है। वन्या उसे उसके टाई वाले रूम में अपनी गोद से उतारते हुए बोली, बेबी अब आप यहाँ अपने टायर्स के साथ खेलो। माँ आपको बड़ी जादू को दवाइयाँ देकर आता है। ओके। वन्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, वेद ने अपने हाथों से वन्या के पैर को
पकड़ लिया। वन्य वही झुककर अपने घुटनों के बल बैठ गई और वेद के छोटे से कंधों को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, क्या हुआ बेबी, आपको कुछ चाहिए क्या? वेद ने कुछ नहीं कहा और वन्या के चेहरे के पास जाकर उसकी गालों को किस करते हुए बोला, माँ ये आप सबके कितने केयर करती हैं। उछल की वे वन्या अपने बेबी की इस समझदारी से भरी क्यूट बातें सुनकर स्माइल करती लगती है और उसने एक बार अपने सीने से लगा लेती है। फिर वह उसके टायर रूम में से आवाज आकर दादी जी के रूम की तरफ चली जाती है। दादी जी अपने रूम के सोफे पर आराम से आंखें बंद करके बैठी हुई थी, या ये कह लीजिए कि वे बैठे बैठे ही सो गई थी। वन्या उसकी बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दादाजी। चैतन्य जी नींद में थे और अचानक वन्या के अपने कंधे पर हाथ रखने से वे चौंक गई और वन्या की तरफ देखने लगी। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दादाजी, मैं आपकी नींद खराब की। मैं बस आपकी दवाइयाँ की स्टेटस जानने के लिए यहाँ आई थी। क्या आपके अपनी दवाइयाँ ली है? पर दादाजी ने कोई जवाब न देते हुए बच्चों की हरकत शक्ल बना ली। यह देखकर वन्या समझ गई कि दादाजी दवाई लेना भूल गए हैं। वह दादाजी की तरफ देखती हुई बोली, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बोलते हुए वह दादाजी की ड्राइवर से उसकी दवाइयाँ निकालकर उन्हें खिला देती है और उन्हें टेस्ट करने के लिए वह कहकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज वन्या काफी थक चुकी थी, इसलिए वह भी अब सोना चाहती थी। वह जब अपने रूम में गई तो यह चित इधर उधर टहल रहा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। चित वन्या का ही वेट कर रहा था। जब वन्या की तरफ चित की तरफ गई तो उसने देखा कि वह उसे ही देखे जा रहा था। अब वन्या या चित को इस तरह से अपनी ओर देखती तो वह बेचैन हो उठता। उसने दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। वन्या को भी समझ नहीं आता था कि ये उसके साथ क्या हो जाता है। इस वक्त भी यक्षित की आंखें वन्या पर टिकी हुई थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो वन्या को काफी हद तक बेचैन कर रही थी। जब वन्या ने यक्षित को अपने तरफ बढ़ते देखते तो वह अपने भी खराब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर धीरे यक्षित वन्या के करीब आ चुका था। वन्या पीछे हटती हुई बैठ गई, पर सट चुप थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और कोई इस पे नहीं बचा था, इसलिए वह हटते हुए गिरने के डर से यक्षित को कसकर पकड़ लेती है। यक्षित उसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसेंबली होकर बेड पर गिर जाते हैं। पर इस वक्त यक्षित वन्या के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बहुत पास होते हैं। दोनों अपने गर्भ सांसें को एक दूसरे को चेहरे पर महसूस कर पा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी वाले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।